अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर और स्मॉलर। एक्सरसाइज 4A है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ब्लैंक्स में दिया गया है 3.03 और 3.33, इनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसको सॉल्व करने का एक इजी वे मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, इसको लाइक फ्रैक्शंस डेसिमल्स नंबर्स पहले करके फिर उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सिर्फ इस पॉइंट को यानी कि डेसिमल को मैंने ख़त्म कर दिया है और इनको लाइक नंबर्स में अरेंज कर दिया है, 303 और 333। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 303 है और यहाँ पे सिर्फ 3.3 है तो आप ज़ीरो भी प्लेस कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको अब इजीली पता चल जाएगा कि 333 इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो फिर मैंने इसे यहाँ पे ग्रेटर लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50.05 और 50.4। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज थी? 4 वैल्यूज थी। डेसिमल को मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल्स को रिमूव करने के बाद ये 4 वैल्यू यहाँ लिखी है मैंने और देन यहाँ पे मैंने 50.4 था उसकी भी डेसिमल को रिमूव कर दिया है और 4 वैल्यूज इसके इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 0 को प्लेस कर दिया क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 0 प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं इजीली कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन दिस वैल्यू। 50 और 50 दोनों इक्वल है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 40 है, सो मैंने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लिख दिया है। अब इसी तरह ये वैल्यू है 78.13, इसका भी डेसिमल रिमूव कर दिया, 4 वैल्यूज़ थी और ये यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ थी, 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डेसिमल सिंपली मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे कौन सा आ रहा है ग्रेटर, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई 49.09। डेसिमल रिमूव करने के बाद मैंने इनको लाइक वैल्यूज़ बना दिए एक जैसी, यानी कि 4 हैं, ये भी 4 हैं। अब इसमें से इजीली आप बता सकते हैं ग्रेटर कौन सा है, दिस वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रेटर लिख दिया। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, री राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन डेसिमल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए भी इजी वे यही है, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे पास था 8.04, फिर है 8.05, फिर है 17.3 और यहाँ पे है 17.56। अब मैंने क्या किया, सबके डेसिमल रिमूव कर दिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद सबसे लास्ट वाली जो मेरे पास जा रही थी वो 4 डिजिट्स की थी। ठीक है, बाकी ये वैल्यूज़ भी 3 डिजिट्स की है, ये भी 3 और ये भी 3 है। तो मैंने क्या किया, 804 के साथ 0 को एक प्लेस कर दिया है, यहाँ पे डेसिमल इस वैल्यू में नहीं लगाया। ठीक है, अगेन 8050। ठीक है, फिर 1730 एंड देन ये तो 4 डिजिट्स ही हैं तो ये 4 ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। अब आप इजीली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखनी है कौन सी है आपके पास, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे। ये काम जो आपने है रफ वर्क में करना है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ अपने रफ वर्क में लिखनी है, यहाँ नहीं लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ ये डेसिमल का आंसर नीचे इसके आएगा, क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे आप आंसर ही लिखेंगे। ये मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ लिखा है। ओके, 17.56 सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद छोटी वैल्यू ये थी 1730, तो उसके ऊपर क्या है 17.3 वो लिखा। फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी थी, ये 8050, उसके ऊपर क्या आ रहा है 8.05, उससे ऊपर वाली वैल्यू याद रखे वो लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी है 8040, 8.04 यहाँ पे आपके पास आ गया। सो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से इजीली आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 19.4, 11.94, 19.46 एंड 11.95। ठीक है, यहाँ इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू ये 19 है, इसकी 11 है, इसकी 19 है, 11 है और फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करके इस तरीके से भी किया जा सकता है और इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया यहाँ पे मैंने, 19 और 4 0 आ गया क्योंकि डिजिट 4 थे, लास्ट डिजिट 4 और ये भी इसमें भी 4 डिजिट थे और इसमें भी 4 डिजिट थे। ठीक है, याद रखना है जहाँ पे 4 डिजिट नहीं होंगे वहाँ 0 प्लेस हो जाएगा एक। फिर यहाँ पे 1194 आया, 1946 आया, 1195 आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया,
सबसे बड़ी वैल्यू थी, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 19.46 को मैंने लिख दिया है, ठीक है। 19 पॉइंट, क्योंकि ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी इसलिए 19.46 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आ रहा है 19.4, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद आ रहा है 11.95, दिस लास्ट वैल्यू 11.95 आ रहा है, फिर 11.94 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की 541.56 है, यहाँ 154.56 है। इन सारों को सबसे पहले डिजिट चेक कर लेना है कितने डिजिट्स हैं, और अगर डिजिट इक्वल्स हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे, सिर्फ डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। 54156, फिर 15456, 54256 और 5426, और यहाँ पे मैंने 0 प्लेस किया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास आ रही थी यहाँ पे 542.6, ठीक है, ये है सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में जो आ रही थी। फिर इसके बाद मेरे पास आ रहा है 542.56, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी बिल्कुल ऊपर वाली लिखी है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आया 541.56, 542, 542, 541 एंड 154, ठीक है। इस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर डी। 18.413, 18 है, यहाँ पे भी 18 है स्टार्ट में, यहाँ पे भी 18 है। नेक्स्ट वैल्यू आप देख लेंगे 413 है, 143 है, 341 एंड 431। डेसिमल रिमूव करके मैंने सारों को नीचे लिख लिया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना ईजी हो जाता है। तो मैंने कौन सी सबसे पहले वैल्यू लिखी, ये वाली 18.43 और ये 1, ठीक है। ये वाली हमारी वैल्यू सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये आई, फिर उसके बाद 18.413 आ गई हमारे पास, जो कि ये वाली वैल्यू है। इसके ऊपर वाली वैल्यू आपने हमेशा, मैं ये बता रही हूँ कि लिखनी है, नीचे वाली नहीं लिखनी। ये रफ वर्क में ये वाला काम आप जो है वो रफ वर्क में करेंगे। 18.341 आ गया और 18.143 आ गया। इस तरीके से करने से आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और अगर डेसिमल की समझ नहीं आती कि कैसे अरेंज करना है, वो अरेंज करना आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन जी। तो यहाँ पे है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा मैंने क्वेश्चन लिखा है सब, फिर उसके डेसिमल रिमूव कर दिए हैं, जहाँ 0 प्लेस करना था वहाँ प्लेस कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इनको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी आ रही है, 503, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर की वैल्यू लिखूंगी 5.03, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू कौन सी आ रही है मेरे पास, 506, तो मैं उसके ऊपर की वैल्यू लिखूंगी 5.06। फिर थर्ड वैल्यू कौन सी आ रही है, 536, तो मैं उसकी ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगी 5.36, एंड देन 560, सो 5.6, ठीक है। लास्ट पे ये आपका क्या आ गया, आंसर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैंने डायरेक्ट ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 110 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ 114.4 है। इसमें से कौन सी छोटी वैल्यू आ रही है, ये, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है ना, 11.40 ये आ गया यहाँ पर, फिर 11.60 आ गया यहाँ पर, फिर 110.64 आ गया और 114.4। तो क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 14.27, 27.14, 14.2, 27.4, ठीक है। अगर इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में किया जाए तो ये भी इजीली आ सकता है। 14.2, ठीक है, ये वैल्यू सबसे छोटी है, ठीक है, 14.2। फिर उसके बाद आ जाती है 14.27, ठीक है, जो कि ये है। और फिर उसके बाद आ जाती है 27.4 और 27.14, ठीक है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 14.27, 27.14, 14.2 और 27.4। इसको भी मैंने डेसिमल रिमूव करके जहाँ 0 प्लेस होता था, फॉर एग्जांपल दिस प्लेस एंड दिस, यहाँ पे 0 एंटर कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे नीचे आपको आंसर सॉल्व करके दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर सॉल्व हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर डी, 132.45, 130.5, 130.45 और 131.45। सिर्फ इस वैल्यू के साथ हमारा 0 आया है, ठीक है। यहाँ पर हम 0 प्लेस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ 5 ही हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे और डेसिमल प्लेस कर देंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे, हमेशा उसके ऊपर वाली, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी थी 134, 130 और 45, तो इसके पॉइंट बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में इसको लिख दिया है। ठीक है, ये आपके पास सारे क्या आ गए, इसके आंसर्स आ गए। अब ये है क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 3.48, 5.2, 3.8 और 5.02। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, अगेन डेसिमल इसके फिनिश करके लाइक फ्रैक्शन लाइक नंबर्स में इसको यहाँ पे लिख दिया है, एंड देन फिर उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया है ये 3.48, 380, 502 और 520। यहाँ पे आप डेसिमल भी प्लेस करेंगे, मैं डेसिमल जी, तो इसको क्वेश्चन को मैंने ठीक कर दिया, 3.48, 3.8, 5.02 एंड 5.2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको करना था माइनस और प्लस के हैं, सिंपली जहाँ जीरो प्लेस करने की जरूरत है वहाँ आप जीरो प्लेस कर देंगे और क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके उसका आंसर, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये दो माइनस का क्वेश्चन था, इसको मैंने माइनस कर दिया है, आंसर ये आया है, दिस इज प्लस, और प्लस करने के बाद ये आंसर आया इसके पास बाद। एंड क्वेश्चन नंबर सी 26.61, क्वेश्चन नंबर डी 1424.478 आया है, जहाँ कैरी देने की ज़रूरत होगी माइनस के क्वेश्चन में आप दे देंगे। ठीक है, और प्लस के क्वेश्चन में भी आपको पता ही है क्या करना है, 840.6311। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर एफ 39.964, 40.64, क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर एच 703.178। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।